नमस्कार। आज एनडीटीवी का असली चेहरा सामने आ गया है कि एनडीटीवी के एक से एक छुटभइये पत्रकार रवीश कुमार जैसे दलालों ने और उन्होंने इस तरीके से मीडिया को बदनाम कर रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का प्रचार तंत्र बन गया है और एनडीटीवी का ये चेहरा बेनकाब हुआ है। उनके एक पत्रकार है उमा शंकर सिंह, वो खबर दिखाते हैं कि यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों की चलाने की इजाजत दी, लेकिन फोटो डालते हैं यूपी सरकार की बसों को। वो बसें दिखाते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने जो महाकुंभ हुआ था उसका शानदार काम किया था और उसमें 500 बसें लाइन में लगाई थी। वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रखा गई थी और वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उन बसों की तस्वीरों को ये एनडीटीवी का पत्रकार जो सच दिखाने के नाम पे झूठ परोसते हैं, तमाम हर दिन झूठ परोसते हैं, वही चीज़ यहाँ पे झूठ परोस रहे हैं और कांग्रेस की महिमा मंडन कर रहे हैं। ये लाइन अगर इस फोटो को कोई देख के कहेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद यही बसें प्रियंका वाड्रा चला रही हैं मजदूरों के लिए, लेकिन वो नीचे कह रहे हैं कि यह एक सांकेतिक तस्वीर है, कांग्रेस ने 1000 बसें भेजी है। लेकिन आपको सच्चाई बता दें कि कांग्रेस ने अब तक ऐसी कोई 1000 बसें नहीं भेजी हैं, क्योंकि जो भी बसें भेजी जाती है उनका डाटा होता है, उसमें कितने मजदूर हैं, कहाँ के हैं और कौन ड्राइवर है और क्या कौन सी बस संख्या है, बस का नंबर भी होता है। लेकिन जब कांग्रेस ने ये राजनीति की, प्रियंका वाड्रा ने राजनीति की, तो योगी आदित्यनाथ ने करारा तमाचा मारा और कहा है कि आप वो लिस्ट हमें दे दीजिए जिसमें कौन सी बस है, कहाँ जा रहे हैं, कितने नागरिक हैं, कितने मजदूर हैं। ऐसी कोई लिस्ट अब तक उन्होंने नहीं दी, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसी कोई बस नहीं थी, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि इनको खाली राजनीति करनी है। और जो भी बसें थी वो राजस्थान परिवहन निगम की थी और राजस्थान परिवहन निगम को कांग्रेस पार्टी कैसे अपना कह सकती है, कैसे प्रियंका गांधी ये कह सकती है कि ये हमारी बसें हैं। वो तो सरकार की बसें हैं, वो सरकार जनता के टैक्स के पैसे हैं और जब राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है तो वो कैसे प्रियंका वाड्रा वहाँ अपनी प्राइवेट पार्टी की तरह, अपने पार्टी का प्रचार तंत्र की तरह वहाँ पर इस तरीके की इस महामारी के समय भी इनको राजनीति करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको अपने राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए वो इस गलत समय में, इस महामारी के समय में ऐसी राजनीति कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन हथकंडों का भी जवाब जनता देगी, क्योंकि ये झूठ मूठ की राजनीति। पहले तो इन्होंने कहा कि हम टिकटों का पैसा दे रहे हैं, जबकि सरकार दे रही थी और इनके विधायक वहां पर मजदूरों को लोग पानी बांट रहे हैं, लोग खाना बांट रहे हैं, लेकिन इनके विधायक वहां पर झूठ का पर्चा बांटते हुए सोनिया का गुणगान कर रहे थे, लेकिन उसकी भी पोल खुल गई। अब ये एनडीटीवी के पत्रकार इस तरीके की ये न्यूज़ फैला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी का एजेंडा क्या है, रवीश कुमार का एजेंडा क्या है। और रवीश कुमार इस पर कोई लेख नहीं लिखेंगे, कोई अपनी स्क्रीन काली नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ या तो उत्तर प्रदेश दिखता है या तो उनको गुजरात दिखता है। उन्हें तो न महाराष्ट्र दिखता है, न उन्हें राजस्थान दिखता है, न तो उन्हें बंगाल दिखता है और न ही कांग्रेस की इस तरीके की घटिया राजनीति दिखती है। और फोटो दिखाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ के काम की फोटो दिखाते हैं, वो यूपी सरकार की फोटो दिखाते हैं। और जब इनको फोटो और वीडियो दिखाने का जो इनके पास है, इनकी बसें हैं, तो वो बसें दिखाएं, वो फोटो दिखाएं और उस तरीके से ये एक सांकेतिक फोटो कैसे डाल रहे हैं। तो योगी सरकार को घेरने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पत्ता फेंका, ऐसा तुरुप का इक्का फेंका कि सोनिया गांधी का पूरा खानदान बेनकाब हो गया और योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर दिया कि आप अपनी बसों को भेजिए, हमें बताइए कितनी बसें हैं, क्या संख्या है और कौन ड्राइवर है।
लेकिन अब तक ऐसी कोई लिस्ट कांग्रेस ने नहीं दी, और जो प्रियंका वाड्रा की गंदी राजनीति को बेनकाब करता है। और ये लेटर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कांग्रेस के मुंह पे मारा। अब आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर है मीडिया जगत के दिग्गज यानी सुधीर चौधरी को लेकर है, उनके चैनल जी न्यूज़ को लेकर है कि एक बड़ी दुखद खबर है, या इस कोरोना महामारी के संकट में अब जी न्यूज़ के दफ्तर में भी, ऑफिस में भी पहुंच चुका है, उनके स्टूडियो में पहुंच चुका है, और अब तक 28 जो उनके कर्मी थे यानी पत्रकार और जो उनकी टीम है यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो गया है। कोरोना जांच में पाया गया क्योंकि कोई एक व्यक्ति संक्रमित स्टूडियो पहुंच गया था, और जिसके बाद वो काफ़ी लोगों में फैल गया। अब पूरे दफ्तर को, पूरे ऑफिस स्टूडियो को सील कर दिया गया है, और दूसरे जो स्टूडियो से वहाँ से वो काम चला रहे हैं। लेकिन चैनल को चलाना बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 24/7 लाइव चैनल चलाना, उसको कैसे चलाया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे चलाया जाए, क्योंकि अभी जब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टाफ है, बहुत सारा स्टाफ है, सैकड़ों का स्टाफ है, उसमें कई लोग काम करते हैं, उन स्टाफ की जांच की जाती है, सबकी कोरोना जांच होगी, और काफ़ी लोग हॉस्पिटल में हैं, उनकी टेक्निकल टीम और उनके रिपोर्टर। तो इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी देशद्रोही बौखलाए हैं, क्योंकि वो कभी सुधीर चौधरी को गाली देते हैं, उनके चैनल को बंद करने की तमाम नौटंकियां करते हैं। वो चाहते हैं कि जी न्यूज़ बंद हो, क्योंकि जी न्यूज़ की सच्चाई देख के वो बौखला जाते हैं। उन्होंने जिहाद का सच दिखाया था, जिहाद के सच दिखाने के बाद उन पर एफआईआर होती है, केरल में एफआईआर होती है, उसके बाद पाकिस्तान से उनको धमकियां मिलती है, लेकिन चैनल तो कभी बंद होगा नहीं, क्योंकि जी न्यूज़ एक राष्ट्रवादी चैनल है, राष्ट्र को आगे रखकर वो रिपोर्ट दिखाता है। लेकिन देशद्रोही लोग ये सोच रहे थे कि शायद जी न्यूज़ बंद हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच पानी फिर गया है, क्योंकि जी न्यूज़ चलता जा रहा है, और जी न्यूज़ ने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करके वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो स्टॉक फुटेज होती है वो नहीं दिखा पाएंगे, काफ़ी उनके ग्राफिक्स वगैरह थे वो नहीं दिखा पाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से वो अपना मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। लेकिन जी न्यूज़ के इस संकट घड़ी में हम पूरा देश उनके साथ है, और जो लोग ये चाहते हैं कि जी न्यूज़ बंद हो, लेकिन उनकी कभी ये ऐसी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बने। जी न्यूज़ चलता जाएगा, उसकी टीआरपी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये संकट का समय है, पूरा विश्व इस कोरोना से लड़ रहा है और वहाँ फैल गया है, तो ये क्या करें, कोई मिस्टेक नहीं है। और वो कंपेयर कर रहे हैं उनसे, मरकज वालों से, तबलीगी जमात वालों से बोल रहे हैं कि जिहाद फैला रहा है जी न्यूज़। लेकिन आपको बता दें कि मरकज वालों ने थूक फेंका, मरकज वालों ने डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की, मरकज वालों ने किस तरीके से मेडिकल स्टाफ के साथ हाथापाई की। आपने देखा कहीं पत्थरबाजी हो रही थी, कहीं डॉक्टर्स के साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं तो उनके साथ झगड़ा होता है, मारपीट होती है। तो जी न्यूज़ एक तरफ अपने स्टाफ की पूरी कोरोना जांच कराता है, लेकिन जो मौलाना साद है वो भागता है, वो अपनी कोरोना जांच नहीं करता है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मानसिक रोगी हैं, कि जिस तरीके से ये एक कोरोना महामारी फैली है उसके समय खुश हो रहे हैं, जबकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अगर आप इस समय खुश हो रहे हैं तो आपको भी दूसरे कभी ना कभी ये कोरोना महामारी हो जाएगी। तो आप इस किसी भी के दुख के समय खुश न होएं, क्योंकि ये महामारी कभी कहीं भी फैल सकती है। आपने देखा ईरान का एक मौलवी था, वो कोरोना का मजाक उड़ा रहा था, तमाम कुछ ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो उसको भी कोरोना हो गया। मध्य प्रदेश में एक टिकटॉकर था, वो कोरोना का मजाक उड़ा रहा था। इन लोगों की कैसी मानसिकता है कि एक तरफ वो जमातियों का सपोर्ट करते हैं, उन जमातियों का जिन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाया, इस महामारी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ था तो इन मरकज वालों का था। उन्होंने कैसे मीडिया कर्मियों के साथ हाथापाई की, मारपीट की, और यहाँ तक कि पूरा कोई सहयोग नहीं किया, कोरोना टेस्ट कराने के नाम पर भागते रहे, और उसका पूरा खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। लॉकडाउन 4 हो गया है, लेकिन तब भी ये मरकज के सपोर्टर बाज नहीं आते हैं, और इस तरीके के
के का जश्न मनाते हैं तो इनको भी ऊपर वाला सही से सबक सिखाएगा, क्योंकि इनके जो अंदर जहर भरा हुआ है ये जहर खुलेआम सामने आ रहा है। मेरे को लगता है कि पुलिस वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्योंकि इस तरीके की महामारी के समय इस तरीके का मजाक बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है। अब देखते हैं, जी न्यूज़ तो चल रहा है लेकिन विरोधी लोग जो हैं जिस तरीके से ये बौखला रहे हैं, जिस तरीके से ये इस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनको समय पर जवाब मिलेगा और जी न्यूज़ चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं हैं जी न्यूज़ के कर्मियों को, जी न्यूज़ के स्टाफ को कि वो तुरंत रिकवर हों और फिर से देश की सेवा के लिए, देश निर्माण के लिए और देश भक्ति की पत्रकारिता के लिए आगे आएं और उनका स्टाफ जल्द स्वस्थ हो, यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।